क्या प्रूव करना है? रूट ऑफ प्रूव दैट रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ वही चीज लिखेंगे थोड़ा इधर से 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू क्या प्रूव करना? सेक ए प्लस tan ए, ठीक है ना? अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। वन प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। पिछले साल आप पढ़े थे परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण पढ़े थे। पठे में दो पदों के बीच में जो चिन्ह रहता है उस चिन्ह को बदल करके पूरा चिन्ह करके इसे हर का परिमेयकरण कहते हैं। क्या करेंगे? 1 प्लस साइन ए है अपॉन 1 माइनस साइन ए है, तो 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे गुना। ऐसे इन दो हर में दो पदों के बीच में जो चिन्ह रहता है उस चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे गुना करके, तो हर ये है अंश है, ये हर है, तो हर में दो पदों के बीच में क्या है? चिन्ह माइनस है, तो प्लस करके गुना करेंगे। यदि प्लस होता तो माइनस करके गुना करते। इसे कहते हैं हर का परिमेयकरण। क्या कहते हैं? हर का। अब इसको क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए दो बार है ना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे क्या करोगे? यहाँ फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। क्या फार्मूला पढ़े हो? a माइनस बी या a प्लस बी रहता है। पिछले साल एक फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते थे। यहाँ क्या लिख देंगे? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। ये बात a माइनस बी a प्लस बी, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है? अब इसी को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी सबसे फार्मूला पूछे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए। यही ना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। हम लिखे क्या थे? कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिखे थे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिखे थे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ इसके स्थान पे क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ क्या लिख दो? कॉस स्क्वायर। अब देखो कहीं पे ऐसे लिखा मिल जाए गूगल पे फॉर बिजनेस में 12 रुपए मिले। ए अपॉन बी का स्क्वायर, इसी को ऐसे लिख देते हैं a अपॉन बी इंटू a अपॉन बी, तो इसका जोड़ा बन रहा है, तो वर्गमूल a अपॉन बी आएगा। ठीक है? अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? नीचे भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, तो इकट्ठा स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं एक बार यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। गूगल पे फॉर बिजनेस में 8 रुपए मिले। और पूरे का स्क्वायर लगा दी। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, इकट्ठा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? रूट के अंदर यदि मान लो ऐसे आ गया a अपॉन बी का स्क्वायर, इसको डायरेक्ट a अपॉन बी लिख सकते हैं। स्क्वायर भी हटा दिए, रूट भी हटा दिए, वर्गमूल आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं आगे? आगे इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस, ऐसे लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल आ गया ये। इसी को क्या लिख सकते हैं? बोलो। इसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक होता है। साइन अपॉन कॉस tan इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ तो सेक ए प्लस tan। रूट के अंदर मान लो कहीं पे आ गया a अपॉन बी का स्क्वायर, इसको सिर्फ a अपॉन बी लिख सकते हैं। रूट के अंदर कहीं पे आ गया a प्लस बी अपॉन सी का स्क्वायर, इसका वर्गमूल a प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं। इसको a अपॉन सी भी लिख सकते हैं और b अपॉन बी सी लिख सकते हैं।
लेकिन इस क्वेश्चन को 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए तो सेक ए प्लस tan ए। क्या लिखने से कोई ये है 1 प्लस साइन ए, देखो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए है, ये इसका सेक ए प्लस। अब यार है घर गांव से हॉस्पिटल से सर। अच्छा हॉस्पिटल कौन है? मैं था सर, आप थे? गाड़ी थोड़ा तेज चलाना सीख गया था सर, तो वही उसका साइड इफेक्ट पड़ा, यस वो हाथ में लग गया था कहीं? यस सर, दोनों पैर। हैं? धीरे धीरे चलाया करो, क्यों तेज चलाते हो? सर लेट हो रहे थे घर जाने के लिए, वही अंधेरा भी था तो डर लग रही थी तो। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चला रहे, हेलमेट लगा लिया, हनुमान जी की फोटो लगा लो। रात में हनुमान चालीसा हेलमेट लगाओ दिखे हुए नहीं अच्छे से, यस और हनुमान चालीसा में मुंह में कीड़ा चले जाएंगे, सब दिक्कत है। मोबाइल से ना ईयरबड्स को सर नहीं, बहुत सारे लोग इतना तेज गाड़ी चलाते हैं, नहीं सर, भूल आपकी बात नहीं करते हैं, बहुत लोगों की बात कर रहे हैं कि 84 लाख जीव बने, मच्छर बने, गाय बने, बकरी बने, भैंस बने, ठीक है, तब फिर 84 लाख जीव भुगतते भुगतते मनुष्य को तन मिला। और ऐसे चलाने से, तेज चलाने से आपको एक्सीडेंट होने के चांस 100 है। वो तेज किसी को नहीं करते लफांगे यहाँ से हैं? और वहाँ से कोई आ गया भिड़ गया तो जिंदगी चली गई, फिर से जाकर मच्छर बन जाओ। किस लिए बने थे मनुष्य? इस जीवन को सार्थक करने के लिए हैं? कल ही ये 2 बाइक से जा रहे थे आपकी दुकान के पास, वो नाली है ना, वहाँ गिरे, उनकी बाइक नाली में लगी। जिंदगी दांव पे लगी रहती है, उसका मतलब कि आप पैदल से ज़्यादा जा सकते हो, परंतु ये नहीं कि इतना तुरंत रोक दो, ऐसा कोई लड़का सामने आ गया रोक दो, ऐसी रफ्तार होनी चाहिए। आप जब जानते हो कि जंगल है यहाँ लड़का नहीं आएगा तो वहाँ कुछ तेज चल सकते हो, परंतु कंट्रोल कर सको, इतनी हिम्मत रहे तुरंत 10 सेकंड के अंदर गाड़ी कंट्रोल में आ जाए, इस हिसाब से चलो। इतना कंट्रोल में जो ना होने वाला तो रफ्तार से चलवा ना करो, भले 1 घंटे के स्थान पे 2 घंटे लग जाए, है ना, 1 घंटे के स्थान पे 2 घंटे। ये याद रखो, 84 जीव बन के आए हो, और मनुष्य जीवन सबसे है। भैंस के सामने किताब रखो, किताब पढ़ सकती है, आप पढ़ सकते हैं, आप चेतना को विकसित कर सकते हो। मनुष्य के अलावा कोई ऐसा जीव है जो किताब पढ़े? चेतना को विकसित करने का अधिकार मनुष्य के पास है, पर यदि आप मनुष्य बनकर भी यदि चेतना को विकसित नहीं किए तो आप क्या हो गए? पशु जैसे हो गए। ठीक है, देखने के लिए, सुनने के लिए तो भैंस भी देख सुन लेगी कि नहीं है? वीडियो देखना साथ तो भैंस भी देख लेगी, ठीक है, सुनना होगा तो वो भी सुन लेगी, पर पढ़ने का काम भैंस नहीं कर सकती, आप कर सकते हो नहीं। पर यदि आप देखने में दिन भर का काम करते हो मोबाइल में, तो फिर उसके जानवर जैसे हो गए, ठीक है। आज जब पढ़ोगे तो अच्छी चीज पढ़ लोगे तो अच्छी चीजें, वो सब चीजें आ जाएंगी। आप इतने धार्मिक ग्रंथ बने हैं तो अपने आप कंट्रोल करो, ये लफंगे जैसे नहीं चलोगे फिर। लिख ले इतना। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे अभी हम प्रूव किए थे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन, तब लाना था सेक ए और tan ए। अब यहाँ में क्वेश्चन लेंगे वो 1 प्लस कास ए कर देंगे यहाँ, यहाँ 1 माइनस कास ए, तो सेक के स्थान पे कोसेक आ जाएगा और tan के स्थान पे काट आ जाएगा। एक क्वेश्चन और बन जाएगा, देखो वही कैसा लाया। प्रूव दैट, क्या लिख देंगे यहाँ पे? प्रूव दैट वन प्लस कास ए अपॉन 1 माइनस कास ए इज इक्वल टू कोसेक ए और प्लस काट ए। कोसेक ए प्लस काट ए प्रूव करना है। परिमेयकरण पिछले साल जो पढ़े थे वही करना होगा। हर में 2 पदों के बीच में जो चिन्ह है उस चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे गुणा करें।
तो लेफ्ट हैंड साइड क्या करें, 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a है, तो 1 प्लस cos a अपॉन 1 प्लस cos a, ऐसे लिखेंगे 1 प्लस cos a, 2 बार है तो 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। यहाँ फार्मूला कौन सा लग जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो क्या करोगे, 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस cos स्क्वायर। आप फार्मूला पढ़े हो साइन स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर। साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर। यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर है तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर a, क्या लिखोगे साइन स्क्वायर a। तो ये क्या होगा 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a। अब दोनों का स्क्वायर है तो इकट्ठा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या 1 प्लस cos a अपॉन साइन a का पूरा होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये बताए हैं कि यदि आपको मिल गया a प्लस बी अपॉन सी का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा a प्लस बी अपॉन सी, वैसे नहीं है 1 प्लस cos a अपॉन साइन a का होल स्क्वायर है, स्क्वायर भी हट गया रूट भी हट गया, यहाँ स्क्वायर भी हट गया और रूट भी हट गया, तो क्या बचा a प्लस बी अपॉन सी। तो यहाँ क्या बचेगा, क्या बचेगा 1 प्लस cos a अपॉन साइन। अब क्या करेंगे 1 के अपान में भी साइन a और cos के अपान में भी साइन a, नहीं, और 1 अपान साइन जानते हो कोसेक होता है, नहीं 1 अपान साइन क्या होता है कोसेक a, और cos अपान साइन काट a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गए। अगला है प्रूव करने वाला, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्रूव करना, प्रूव करना साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। लिख लो आप पहले, इस क्वेश्चन में देखने से पता चल रहा है ये प्रूव करना है तो साइन थीटा दोनों में है कि यहाँ भी है यहाँ भी cos थीटा दोनों में, तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लो, नीचे से cos थीटा कॉमन ले लो। ये भी जानते हो कि tan थीटा लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, साइन थीटा बटे cos थीटा की, तो ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लो, नीचे से cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो कट ही जाएगा सब, ठीक है। तो tan थीटा राइट साइड आ ही जाएगा, दिखाते हैं कैसे कट जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर से देखो साइन थीटा दोनों से निकाल लो, साइन थीटा चंदा ले लिए दोनों से, तो क्या बचा इसके पास एक बचेगा, और यहाँ साइन क्यूब थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, एक तो निकला है ना कॉमन, एक तो निकला है, स्क्वायर बचा रहेगा। यहाँ तो एक था तो पूरा निकल गया, तो यहाँ 1 बचा। इसमें देखो cos थीटा दोनों में दिख रहा है तो cos थीटा कॉमन ले लिए,
तो यहाँ क्यूब था तो 2 cos स्क्वायर थीटा बचा माइनस cos थीटा, ठीक है, sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखो एक फार्मूला पढ़े हो ना, sin स्क्वायर थीटा क्या फार्मूला पढ़े, 1 माइनस, सर इसमें कॉमन है तो इससे sin सर कॉमन नीचे लिया, वाले से कॉमन है तो इसमें एक नहीं आना चाहिए। हाँ यहाँ एक आना चाहिए, ये एक आएगा। अब देखो चाहे sin स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, चाहे cos स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, पर दोनों को ना लिखना, किसी एक को बदलना। देखो यहाँ सुनो आप, sin स्क्वायर थीटा के स्थान पे चाहे 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दो, और चाहे cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस sin स्क्वायर लिख दो, तो दोनों सेम पद हो जाएंगे तो कट जाएंगे। दोनों को बदलोगे तो सेम होगा ही, नहीं तो काटोगे क्या, तो बैठे ना रहोगे पूरी जिंदगी, ठीक है। दो में से किसी एक को बदलना, चाहे साइन को बदल दो चाहे cos को। sin स्क्वायर थीटा क्या फार्मूला जानते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अब cos स्क्वायर को क्या जानते हो, 1 माइनस sin स्क्वायर। दो में से किसी एक को बदलना, दो में से किसी एक को बदलना। इसको तो sin अपान cos से क्या होगा, tan थीटा का फार्मूला जानते तो sin थीटा अपान cos थीटा होता है, sin थीटा अपान cos थीटा tan थीटा होता है। इसके स्थान पे हम tan थीटा लिख दिए, अब आगे क्या लिख दिए, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा सीधे उतार दिए, इसको बदलते हैं 2 और cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे। सर कुछ रीजन देंगे कि इसकी वजह से ये मतलब हो। हाँ रीजन क्योंकि उसको काटना है तो सेम टर्म होंगे तब ना कटेगा, दोनों को बदल दोगे तो सेम पद कैसे आने का चांस रहेगा। ऊपर साइन में तो नीचे भी साइन में चाहिए, अथवा ऊपर साइन में है तो नीचे वाले को भी साइन में बदलो, चाहे ऊपर साइन है तो इसको कास में है तो इसको भी कास में बदलो, एक जैसे होंगे तब ना कटने का चांस रहेगा। साइन कास कैसे कट जाएंगे, ऊपर और नीचे वैल्यू सेम रहेगी तब ना कटेगी। तो यहाँ पे साइन को बदल दो कास में अथवा कास को बदल दो साइन में, अभी तो साइन कास दोनों, इसलिए हम कास को बदल दिए साइन में। अब आगे सॉल्व करते हैं, tan थीटा हुआ, अब क्या लिखोगे यहाँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा सीधे उतार दो, ये 2 को अंदर गुणा करो तो क्या होगा, 2 एक कम 2 और 2 sin स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1। अब 2 से 1 निकाल दो, 2 से 1 निकाल दो, क्या बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे भी ऊपर भी सेम पद हो गए कि नहीं हो गए, तो कट जाएगा, बचेगा tan थीटा, यही लाना भी। क्या लिख दें आगे, tan थीटा, ये क्या लिख दें 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 से 1 निकल गया तो 1 बचा था, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, दोनों सेम पद में कट गए, बचा क्या सिर्फ tan थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन देखो, एक ऐसा क्वेश्चन आप बता दें जिसमें तीनों फार्मूले लग जाएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूफ दैट सिद्ध कीजिए क्या sin a और प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है cos a और प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। sin a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है ना। अब आप लोग 9वीं क्लास में पढ़े थे a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का हो, चाहे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का हो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab साइन स्क्वायर a कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 और साइन a और कोसेक a,
यहाँ क्या होगा, cos स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए ये sec ए, ऐसे। आप जानते हो कि कोसेक का उल्टा साइन होता है और सेक का उल्टा कास होता है। क्या जानते हो, साइन का उल्टा कोसेक का साइन, कास का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कास होता है, जानते हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, साइन स्क्वायर ए सीधे उतार दो और ये कास स्क्वायर ए को यहाँ से इसके पास ले आओ, इस कास स्क्वायर को इसके पास ले आओ। क्यों लाओगे, फार्मूला क्या जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ कास स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है, दोनों को इकट्ठा कर लो तो फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ कास स्क्वायर ए लिख देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर सेक, नहीं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो जहाँ कोसेक स्क्वायर है वहाँ क्या लिख दो, 1 प्लस काट स्क्वायर है, और जहाँ सेक स्क्वायर है वहाँ लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्योंकि लाना tan और काट में है, लाना tan और काट में है, इसलिए कोसेक स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख देंगे, 1 प्लस काट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर के स्थान पे 1 प्लस tan स्क्वायर लिखते हैं। कोसेक स्क्वायर के स्थान पे लिख दिए 1 प्लस काट स्क्वायर। ये देखो 2 साइन ए है और कोसेक ए साइन का उल्टा है, तो कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपान साइन, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन, तो कोसेक को लिख दो 1 अपान साइन। 1 अपान साइन है तो साइन ए से साइन ए कट ही जाएगा। कास स्क्वायर को तो ले आए यहीं पर, अब क्या बचा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये 2 कास ए लिखे रहो, और सेक को क्या लिख सकते हो 1 अपान कास, 1 अपान कास, कास ए से कास ए निकल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ पे क्या लिख दोगे 1 प्लस, अब ये 1 प्लस ये काट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2। अब देखो 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7, तो 7 लिख दिए, फिर tan स्क्वायर लिख दिए, फिर काट स्क्वायर लिख दिए। तो गया राइट हैंड साइड, तीनों फार्मूला लगा लिखे तो यहाँ साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस काट स्क्वायर, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता 1 प्लस tan स्क्वायर, कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होता 1 अपान साइन, सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपान कास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। कितने फार्मूले लगे हैं इस सवाल में, साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपान साइन, सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो प्रूव करना है कि आपको कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कास ए इक्वल टू ये, तो कोसेक को क्या लिख सकते हो 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए और माइनस साइन ए, और ये क्या होगा 1 अपान कास ए और माइनस कास ए। अब इसके नीचे ए के लिख दो, इसके नीचे ए के लिख दो। अब दो भिन्नों को घटाने के लिए क्या तरीका, एलसीएम, साइन ए एक का एलसीएम साइन ए, साइन ए में साइन ए का भाग देंगे तो साइन साइन कट जाएगा, एक आ जाएगा, एक का गुणा एक के साथ ए रहेगा, साइन में एक का भाग देंगे तो साइन ए रहेगा, साइन का गुणा साइन के साथ तो साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे कास ए और 1 का लघुत्तम लेंगे तो कास ए रहेगा,
काश में काश का भाग दें तो एक आ जाएगा, एक का गुणा एक के साथ एक है। काश में एक का भाग तो काश, और काश का गुणा काश के साथ तो काश स्क्वायर है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर है काश स्क्वायर है, 1 माइनस काश स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। फार्मूला लगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख दो काश स्क्वायर है, और 1 माइनस काश स्क्वायर को लिख दो साइन स्क्वायर है। और पान में क्या लिख दोगे साइन ए काश। अब यहाँ देखो काश स्क्वायर इसको 2 बार लिख दो, काश ए काश, साइन स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो साइन ए साइन ए। और पान में क्या लिख दोगे साइन ए और ये काश है। एक तो साइन कट गया, एक तो काश कट गया, तो क्या बच गया काश ए बच गया और साइन ए बच गया, काश ए बच गया और साइन ए बच गया। लाना तो नहीं है काश के साइन ए। अब क्या किया जाए, इसके बटे में हम क्या लिख दें 1 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, 1 के स्थान पे 1 लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर, नहीं लिख सकते तो यहाँ 1 के स्थान पे लिखो ना, इसको लिख दो काश ए और साइन, और इस 1 के स्थान पे लिख देते हैं क्या काश स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। अब देखो आपको ऊपर जो प्रूफ करना है तो अंश में 1 लाना जरूरी है। उसको 2 वाले तो काश ए साइन ए है तो काश ए साइन से 1 बनाओगे कैसे, किसी संख्या को 1 बनाने क्या तरीका है, मान लो 15 है तो 15 से 1 बनाने का तरीका ये है कि 15 में 15 का भाग दे दो, 1 आ जाएगा। यहाँ क्या है काश ए साइन ए, दोनों में भाग काश ए साइन का भाग दे दो तो कट के 1 हो जाएगा। काश ए साइन का भाग अंश में दोगे तो हर में भी देना पड़ेगा, नहीं अन्याय होगा। ठीक है, अंश और हर दोनों में करना पड़ेगा। ठीक है, तो अंश और हर में किसका भाग देते हैं काश ए साइन ए, काश ए साइन ए का भाग देते हैं काश ए साइन ए बटे काश ए साइन ए। और फिर काश स्क्वायर ए में भी भाग किसका देना है काश ए साइन ए का, और यहाँ साइन स्क्वायर ए में किसका भाग देना है काश ए साइन ए का। हर एक पद में भाग किसका दे दिए काश ए साइन ए। तो ये इससे कट गया, इससे कट गया तो 1 तो आ गया। अब यहाँ देखो काश स्क्वायर ए है तो काश को 2 बार लिख दो काश ए काश ए, अब बटे क्या लिख दोगे काश ए साइन ए। तो यहाँ प्लस साइन स्क्वायर है तो इसको 2 बार साइन लिख दो साइन ए साइन ए। अपान क्या लिखोगे काश ए साइन ए। तो यहाँ देखो काश से काश कट गया, साइन से साइन कट गया, तो बचा क्या 1 अपान काश अपान साइन क्या होता है काट, काश ए अपान साइन ए क्या कहलाता है काट, और साइन ए अपान काश ए क्या कहलाता है टैन। इसको काश अपान साइन तो क्या लिख देंगे काट, और इसको क्या लिख देंगे टैन। यही तो लाना था 1 अपान टैन पहले लिख दो काट बाद, ये राइट साइड आ गई।